Unacademy. Let's crack it. पादप की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत, जीवों का वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने पादप जगत हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो पादप जगत पूरा करने के बाद मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि हम पादप से संबंधित और चीजें भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्योंकि हमको पढ़ना है जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, तो जंतु जगत के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हमने पादप जगत के बारे में बहुत सारे बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि पादप जगत के बारे में ही हम आगे और पादप के बारे में और बाकी जानकारी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्योंकि जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेगी जो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा चुका हूँ और आप भी उसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, इससे टाइम बचेगा और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम पढ़ लेंगे जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत जब पढ़ेंगे तो जंतु जगत के अंतर्गत फिर हम जो जीव उसमें है उसके बाद में हम मानव के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मानव के जो भी तंत्र हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, इस प्रकार के बहुत सारे तंत्र हैं जो जो हमको पढ़ने हैं। और ये सारी चीज़ें हम इस क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही आसानी से हमारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और ये एमपीपीएससी 2020 के मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ये चल रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। पादप की आकारी यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनको बता देता हूँ। परिचय हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पादप विविधता, प्लांट डाइवर्सिटी हम देखने वाले हैं, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, और आवृत बीजी के प्रकार, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पुष्पी पादप के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, छाल। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और बार, इतनी सारी चीजें हमको डिस्कस करना है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10। सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं, जो कि है एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। इसके बेनिफिट्स क्या है, फ्री प्लान को हम देख लेते हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रही है पर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और ये 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पैरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके। डेली यहाँ पे T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसके देने होते हैं। मंडे टू सैटरडे ये सीरीज चलती है डेली 8 बजे, और इसका 8:30 बजे से पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप वॉच कर सकते हैं डेली फ्री लाइव क्लास, और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है आपको टॉप एजुकेटर से। फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस के लिए, एमपीएसआई के लिए और एमपी जेल के लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। डेली T20 जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें वीकली फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहे हैं फॉर प्रिपरेशन, किसके लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल पहरी, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई। और इनका टेस्ट के बाद हर टेस्ट के बाद यहाँ पे एनालिसिस कराया जा रहा है इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एमपीपीएससी T20 फ्री टेस्ट सीरीज में, जो कि 8:30 बजे होती है। ठीक है, जो पेपर एनालिसिस होता है 8:30 बजे होता है, और जो टेस्ट लगता है वो रहता है 8 बजे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और इसके अंतर्गत आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और यहाँ पे आपको फिर प्रोमो कोड डालना होगा सरकार 10। सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो अगले टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले भी। जो अगला टॉपिक है वो है एडिबल रूट्स और एडिबल स्टेम, यानी जो एडिबल वाले पार्ट्स जो रहते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से रहते हैं ये, और कौन सा हम यूज़ करते हैं विभिन्न तरीके के पदार्थ में, वो हम देखने वाले हैं। या फिर उत्पाद जो भी है, या फिर जो फल है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, जो भी हमें पढ़े हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि आम वगैरह में कौन सा हम क्या चीज़ खाते हैं, एडिबल पार्ट कौन सा होता है, रेडिश में कौन सा एडिबल पार्ट होता है, कैरेट में कौन सा एडिबल पार्ट होता है, और बनाना वगैरह में कौन सा पार्ट होता है, या फिर जो धूम्रपान वगैरह जो होते हैं, बीड़ी वगैरह, धूम्रपान के लिए जो बीड़ी वगैरह यूज़ होती है उसमें कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, आई होप आप इंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको।
एडिबल रूट और एडिबल स्टेम, ठीक है। एडिबल रूट यानी जिसका हम जड़ खाते हैं, जिसकी जड़ खाते हैं, और जिसका हम तना खाते हैं, ठीक है। तना मतलब खाने योग्य रहता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं एडिबल रूट, ये हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये स्लाइड यहाँ पे डालने का मतलब ये है कि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है, रिवीजन हो जाए। अब आप ये नहीं पूछना मुझसे कि ये भाग कौन सा है, ये भाग कौन सा है, क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो मिसलीनियस वाली रहेगी, उसके लिए ये थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एडिबल रूट जो है, रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, टेपियोका, इनमें खाते हैं हम एडिबल रूट, ठीक है। इसका हिंदी मतलब पता ही होगा आपको, रेडिश, मूली, गाजर, शलजम वगैरह, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ये वगैरह जो हम खाते हैं वो एडिबल रूट, इसका रूट खाते हैं हम, एडिबल रूट होते हैं जो इसका रूट हम खाते हैं, ठीक है। एडिबल स्टेम, इसका तना हम खाते हैं, तना जैसे पोटैटो है, ठीक है, जिंजर है, टर्मरिक है, बीट रूट है, ये कोलोकेसिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके हम तने खाते हैं। अब आप बोलोगे तने कैसे खाएंगे, पोटैटो कोई तना होता है क्या? अब इसका यदि आंसर मैं आपको देने लगूँ तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक 23 लेक्चर्स के आसपास पढ़ चुके हैं बॉटनी जो बायोलॉजी से संबंधित है, ठीक है, और लगभग 10 से 12 जो है पादप से संबंधित पढ़ चुके हैं। तो यदि मैं ये बताने लगूँ कि इसका हमको ये स्टेम है, पोटैटो स्टेम है, यदि ये बताऊँ तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप खुद समझ सकते हैं कि आप किस लेवल की तैयारी में कर रहे हैं, किस लेवल की तैयारी आपकी है। तो ये तना है, ठीक है। तो यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, और ये नहीं पता तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जो तना है, तना में दो चीज़ें रहती है, एक नोट्स होते हैं और एक होता है इंटरनोड। इंटरनोड, अब ये होते क्या, ये देखिए, मैंने गन्ने के एग्जांपल से आपको समझाया था, ठीक है। ये गन्ना है, ये इसकी जड़ वगैरह यहाँ पे, ठीक है, ये इस प्रकार ये है, ये चित्र वगैरह ऐसा कुछ बन गया है, आप देख समझ सकते हैं गन्ना है, ठीक है। ये है नोट्स, ये जो रहते हैं ये के कहलाते हैं नोट्स, ठीक है। और ये बीच का जो एरिया है, दो नोट्स के बीच का एरिया है, और ये मतलब इन नोट्स के बीच का जो एरिया रहता है वो कहलाता है इंटरनोड। इंटरनोड, और यही कंडीशन मतलब ये नोट्स और इंटरनोड किस में होते हैं, पोटैटो में, जिंजर में, टर्मरिक में। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, ये मान लीजिए ये किसका आकार है, मान लीजिए ये है जिंजर का, ठीक है। ये कोई जिंजर है, जिंजर में नोट्स रहेंगे, नोट्स रहेंगे, फिर इंटरनोट रहेंगे, नोट्स रहेंगे, उनके बीच में रहेंगे इंटरनोट, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति उसमें पाई जाती है, इसलिए ये कहलाता है एडिबल स्टेम, ठीक है। आगे समझ में। ऐसे ही पोटैटो में रहेगा, पोटैटो में आप देख सकते हैं, इसमें नोट और इंटरनोट यहाँ पाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, आपको रिवाइज हुआ है इसलिए मैंने यहाँ बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो मिसलिनियस वाली रहेगी, ठीक है, जो बहुत ही काम की रहेगी। मैंगो को बता दिया मैंने। मध्यफल वित्ती, मध्यफल वित्ती हम खाते हैं। एडिबल पार्ट क्या है, एडिबल पार्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ तक यदि हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में इससे कम क्वेश्चन आते हैं, जो बॉटनी वाला पोर्शन रहता है उसमें कम आता है। लेकिन यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, जैसे मध्य प्रदेश पीएससी वगैरह, या फिर किसी अन्य पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो पोर्शन है वो अच्छे से आप तैयार करके आइए, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। ये फेवरेट होता है जब साइंस वगैरह क्वेश्चन जब आते हैं आपको मेंस वगैरह में या प्रीलिम्स में आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, खासकर प्रीलिम्स में तो जरूर आता है, ठीक है। तो इसका एडिबल पार्ट आप याद रखिए। मैंगो में कौन सा पार्ट खाते हैं, मीजोकार्प यानी मध्यफल वित्ती, याद है ना। मैंगो जब हम पढ़ रहे थे, एक मिनट मैंगो की चित्र बताया तो ये हुआ ऐसा कुछ, ठीक है। ये मैंगो मान लो है नहीं, फिर भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से हम ये गुठली वगैरह थी, यहाँ एक पार्ट था, फिर दूसरा पार्ट था, फिर ये दूसरा पार्ट यहाँ था, तीसरा पार्ट गुठली के पास में था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। मध्यफल भित्ति ये है, मध्यफल भित्ति यानी जो बीच वाला जो एरिया रहता है उसको हम खाते हैं, ठीक है। तो ये एप्पल में हम मध्यफल भित्ति खाते हैं, सॉरी मैंगो मध्यफल भित्ति खाते हैं। एप्पल में हम क्या खाते हैं, एप्पल में खाते हैं थैलेमस पुष्पासन, ठीक है। थैलेमस पुष्पासन आपने देखा होगा, थैलेमस जो हम पढ़ रहे हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। फल वाले जो चैप्टर उसमें हम देख चुके हैं। लीची में खाते हैं एरिल, ठीक है। एरिल को हिंदी में एरिल ही बोलेंगे, एरिल, और जो या फिर ओवरी लेयर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें ओवरी लेयर खाते हैं। वनेना में आपने देखा होगा उल्टा लटका रहता है, आपने मतलब उल्टा टाइप से ऐसा था जब हम पढ़ रहे थे, उसको मैंने आपको समझाया था। इसमें फ्रूट ओवरी खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन रहती है, जब दो केले आपस में इस प्रकार से चिपक जाते हैं, ठीक है, यानी ओवरी यहाँ पे जुड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं सिंगाइनिया, ठीक है। सिंघानिया नहीं, सिंघानिया अलग है, सिंघानिया नहीं बोल देंगे, ठीक है। सिंघानिया का सरनेम सिंगाइनिया है, सिंगाइनिया, ठीक है, इसको बोलेंगे सिंगाइनिया।
ये वाली कंडीशन बन जाती है वहाँ पे। और बनाना आपको मैं बता दूँ, बनाना नहीं सॉरी वनेना बोलते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वनेना, वनेना। ठीक है, केला, केला समझ जाओ आप, अपन हिंदी मीडियम यानी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है तो केला आप समझ जाओ। केला, केला जो है वो सबसे बड़ा हार्बेसियस प्लांट है, यानी शाक, शाक वाला पौधा है। ठीक है, शाक पौधा है। अब शाक, शाक पता है कि नहीं बताओ? और शाक बताना पड़े तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, समझ लो आप फिर भी शाक क्या है। कई लोग यहाँ पे बोलेंगे सर हम तो आपका लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोग, वैसे लोग के लिए भी मैंने यहाँ पे व्यवस्था कर रखा हूँ। कई लोग हो भी सकते हैं, मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि जो रेगुलर स्टूडेंट है वही अब देख रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो आपका पहली बार आया हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपको बता दूं, लेकिन आपका फर्ज भी बनता है कि आप पिछले लेक्चर जाकर देखें। ठीक है, फिर भी यहाँ पे शाक में बता दूँ, यह मुख्यतः 2 मीटर से कम ऊंचाई के छोटे पादप होते हैं जिनके तने मुलायम, सॉफ्ट, लंबे, लॉन्ग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पालक, मिर्च, सरसों, और हमने अभी देखा क्या, वनैना, वनैना यानी केला। ठीक है, केले में ये कंडीशन होती है, समझिए आप। थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं, अब हम आगे क्या है। आगे सैफरॉन, सैफरॉन का स्टिग्मा खाते हैं, स्टिग्मा या फिर जो और जो अपर लेयर, अपर स्टाइल रहती है। ठीक है, ये वर्तिका अग्र, वर्तिका जो रहता है वो वाला पार्ट हम खाते हैं सैफरॉन में। केशू नट, केशू नट यानी हिंदी में उसको बोलेंगे काजू। ठीक है, काजू, काजू में क्या खाते हैं, कोटिलाइडन इसमें खाते हैं। ठीक है, जो कि फॉर्मेशन, लीफ के फॉर्मेशन में काम आता है, कोटालाइडन। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग अलग प्रकार से करते हैं लोग बाग। कोटेलाइडन, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहा आप बता देना मुझे। ठीक है, कोटेलाइडन, कोटेलाइडन जो भी हो, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। तो हाँ हाँ, शब्दों के हेरफेर में ना पड़ो, आगे देखते हैं। जो कोकोनट है, कोकोनट में एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म ये बीज दोनों के आसपास ये जो वेरी करेगा। यदि आंसर आपको सीड दिया है, सीड और एंडोस्पर्म दोनों है तो आप एंडोस्पर्म लगाएंगे, और यदि एंडोस्पर्म नहीं दिया, सर सीड दिया है आंसर में, तो आप सीड लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका हम ये खाते हैं, एडिबल पार्ट इसका रहता है एंडोस्पर्म या फिर सीड। ठीक है, सीड, इसको सीड हम आंसर लगाएंगे तो सही आएगा। आगे देख लेते हैं हम, जो सीड है, सीड कह रहा है, जो कोकोनट है, कोकोनट को गॉड गिफ्ट माना जाता है। ठीक है, कोकोनट को गॉड का गिफ्ट माना जाता है, ट्री ऑफ हेवन माना जाता है। ठीक है, नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनल ट्री है। और इससे क्या मिलता है, जो नारियल पानी वगैरह है उससे क्या मिलता है, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन मिलता है। ठीक है, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन जो कि एम्ब्रियो के विकास के लिए, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसमें बहुत ही अच्छे पोषक तत्व रहते हैं। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन प्लांट जो हार्मोन रहता है उसके लिए उसके लिए उसका ही सोर्स होता है। ठीक है, ये कोकोनट जो है, कोकोनट का पानी, नारियल पानी इसको बोलते हैं। तो समझ गया, आगे चले। अब है फ्यूमिटरीज, इसको धूम्रपान हम कह सकते हैं, धूम्रपान, फ्यूमिटरीज यानी धूम्रपान। तो इसमें जो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद है, राष्ट्रीय उत्पाद आप समझ गए होंगे किसको बोल रहा हूँ, बीड़ी। ठीक है, बीड़ी राष्ट्रीय उत्पाद से, मतलब ऐसा बोलना तो चाहिए, हंसी आ रही है, पर फिर भी बीड़ी ज़्यादातर यहाँ पे हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी का। तो इसके बारे में हम देखेंगे, जो धूम्रपान के लिए यूज़ होती है बीड़ी। इसका इसका जो इसको बोलते हैं, मतलब ये किससे बनती है, तेंदू पत्ता से, तेंदू लीफ से बनती है बीड़ी। ठीक है, आपने देखा होगा अपने एरिया में आसपास तेंदू पत्ता वगैरह में, तेंदू पत्ता वगैरह से बनती है। मध्य प्रदेश में है तो ये, मध्य प्रदेश में तो लगभग हर एरिया में ये बनते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पौधे से बनती है उसका नाम है डायस्पायरस मेलानोजाइलोन, डायस्पायरस मेलानोजाइलोन। ये इस पौधे की पत्ती से बनती है। ठीक है, तेंदू पत्ती से। और एक और है टोबैको, टोबैको, टोबैको लीफ से बनती है। टोबैको, बीड़ी में एक चीज़ और मिलाई जाती है, बीड़ी में आपने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको कभी परसने का मौका मिला होगा। ठीक है, परोसने का, बीड़ी कार्यक्रम वगैरह में आप जाते हैं या फिर आपके सामने आई होगी। ठीक है, कई बार आई आती है, बैठे रहते हैं वहाँ पे, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, तो एक व्यक्ति आता है उधर से, घर का ही कोई या फिर कोई और आता है बीड़ी दिखाने के लिए। मतलब बीड़ी दिखाने का मतलब ये कि लोग जो बैठे हैं उनको बीड़ी जो लेना चाहते हैं वो पी सकते हैं बीड़ी, ऐसा है। ठीक है, खातिरदारी के लिए जो यूज़ होता है।
आप समझ गए, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, अब थोड़ी सी नज़र भी पड़ी हुई, नहीं भी देखा होगा जिन लोगों ने, हालांकि इतना तो होगा नहीं कि आपने नहीं देखा, पर वहाँ पे उसके अंदर टोबैको भी रहती है, ठीक है, टोबैको। तो टोबैको की पत्तियाँ, टोबैको की पत्तियाँ उसमें रहती है। और सिगरेट, सिगरेट भी आता है जो धूम्रपान के अंतर्गत, धूम्रपान करने के लिए। सिगरेट स्मोक में कंटेन रहता है, मतलब कंटेन्स रहते हैं कितने, 7,000 केमिकल कंपाउंड, 7,000 रसायन रहते हैं उसमें, जिसमें शामिल होते हैं आर्सेनिक, फॉर्मेल्डिहाइड, साइनाइड, लेड, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक्रोलीन। ये इतने जो है, जो तत्व है, सॉरी तत्व बोल रहा हूँ, जो रसायन है वो इसमें इंक्लूड रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 7,000 रसायन रहते हैं इसमें, जो सिगरेट रहता है उसमें, ठीक है। तो ये इतने हानिकारक रसायन इसमें रहते हैं। और भी दूसरे ये नाम हमने लिए ना, आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड, साइनाइड, लेड, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक्रोलीन वगैरह। इससे इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस रहते हैं, यानी जो जहरीले पदार्थ रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। और 70 ऑफ दीज आर, क्या लिखा है ये थोड़ा एक मिनट मिट गया। हाँ, कैर्सेनोजेनिक, ये है कैर्सेनोजेनिक, यानी जो कैंसर कारक होते हैं, ठीक है, हिंदी में समझ लो इसे, कैंसर कारक। ये कैंसर कारक होते हैं, 70 से ज़्यादा जो रसायन है यहाँ पे वो कैंसर कारक है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हानिकारक ये होते हैं, मतलब 7,000 रसायन उसमें है, फिर भी इसे लोग आप पीते हैं बड़े शौक से और अपने फेफड़े खराब करते हैं। सिगरेट आर एडिक्टिव, सिगरेट जो रहती है एडिक्टिव रहती है। आपने देखा होगा सिगरेट की लत लग जाती है कई लोगों को, अपने आसपास आप देख सकते हैं, नज़र घुमा के तुरंत नहीं देखना है, मतलब देख सकते हैं अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में, या फिर यदि आप इतने अच्छे फ्रेंड सर्कल में हो तो कोई बात नहीं। उसके अलावा और भी जो लोग हैं, जो अन्य लोग रहते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको लत लग जाती है सिगरेट की, क्योंकि उसमें रहता है निकोटीन, ठीक है, निकोटीन उसमें रहता है, और जो कारण बनता है कैंसर का, ठीक है, कैंसर का कारण बनता है, और लंग्स की बीमारियों का कारण बनता है, हार्ट संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए जो धूम्रपान वगैरह है वो नहीं करना चाहिए, और जो अपनी सेहत है उसको सही रखना चाहिए। सही रखेंगे तो आगे आपको काम आएगी। आगे, अब आगे है मेस्ट्रोइस, ठीक है। ये है पान उत्पाद, इनको बोलते हैं। पान उत्पाद के अंतर्गत आता है बीटल लीफ। पान, पान का बहुत ही क्रेज है हमारे इंडिया में, ठीक है। भारत देश में बहुत ही क्रेज है पान का, कई के पान बनारस वाला, ठीक है। पान खाएं सैया हमार ठीक है, इस प्रकार के गाने वगैरह बना, मतलब बहुत आप समझ सकते हैं, जो शादी वादी पार्टियों में पान, मतलब एक बहुत ही अलग चीज होती है, ठीक है। पान वगैरह खाते हैं, तो इस प्रकार से जो पान उत्पाद है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है इंडिया में, एक अलग प्रकार के जो आप क्रेज़ है, आप समझ सकते हैं। तो बीटल लीफ यूज़ की जाती है, ठीक है। पाइपरिन, जो इसमें इसमें पाइपरिन रहता है, बीटल लीफ में क्या रहता है, पाइपरिन, जो कि मूड फ्रेशनर रहता है, ठीक है, मूड फ्रेशनर रहता है, और ये किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता शरीर को, ठीक है। तो ये पान खा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और है बीटल नट, बीटल नट में खाते हैं सीड, बीज रहता है वो खाते हैं, ठीक है। सुपारी वगैरह जो रहती है ना, सुपारी। अगला है कैथ, कैथ का बार खाते हैं, यानी छाल। कत्था वगैरह, ठीक है, जो कत्था रहता है ना, कैथ मतलब कत्था, ठीक है। जो पान वाला जो मामला चल रहा है पूरा, ठीक है, समझ सकते हैं आप, कत्था तो कत्था में जो छाल रहती है खाने के योग में लिए जाते हैं। क्लोव, क्लोव यानी होता है लौंग, हिंदी में लौंग, ठीक है। हिंदी में बताना पड़ता है, बहुत सारे हिंदी माध्यम विद्यार्थी हैं, ठीक है। और हमारी जो सीरीज चल रही है हिंदी माध्यम विद्यार्थी के लिए, ये कुछ जो स्लाइड वगैरह रहती है वो बनाने में थोड़ी सी आसानी चली जाती है, इसलिए कहीं कहीं इंग्लिश का प्रयोग कर लेते हैं, अंग्रेजी का प्रयोग कर लेते हैं। बाकी आपने देखा होगा हाँ, हमारी जो पिछली स्लाइड है वो सारी हिंदी में थी, कुछ कुछ कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में तो बता ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खैर चलिए आगे देखते हैं। क्लोव, क्लोव में देखते हैं यानी लौंग में फ्लावर बड खाते हैं इसका, ठीक है, फ्लावर बड। बड मतलब जो कली रहती है वो, पुष्पकली, पुष्पकली है पुष्पकली पुष्पकली नहीं खाना यार, थोड़ा बहुत मजाक चलता है। फ्लोर बड है इसमें खाते हैं क्लोव में। और इसमें क्या रहता है, यूग्निलॉल केमिकल रहता है, इसमें क्या रहता है, यूग्निलॉल केमिकल, जो एंटी बैक्टीरियल रहता है, ठीक है, एंटी बैक्टीरियल ये रहता है। तो यहाँ पे
यहाँ पे ये क्या करता है, ये पेन वगैरह को रिलीफ करने में काम आता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो एंटीबैक्टीरियल भी है, तो यहाँ पे जब मुंह वगैरह में कुछ दांत या फिर जो दांत वगैरह जो दर्द होते हैं उसके लिए, दांत तो दर्द होते नहीं, दांत दर्द होते क्या, दांत तो नहीं होते, जो दांत जहाँ से लगा हुआ रहता है उसके आसपास का एरिया वो दर्द होता है, तो उसके लिए जो लौंग वगैरह का सेवन करने को कहा जाता है, जिससे जिससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये लौंग खाते हैं हम। पान उत्पाद वगैरह लौंग के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है कैफीन। ठीक है, कैफीन। कैफीन को आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी हमको करने की आवश्यकता है। तो देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये है कोकोआ। कोकोआ का सीड लिया जाता है, मतलब सीड उपयोग में लाया जाता है, मतलब एडिबल पार्ट इसका सीड है, एडिबल पार्ट। ठीक है, एडिबल पार्ट इसका सीड है। और कॉफ़ी है, कॉफ़ी सीड मतलब जो कॉफ़ी का जो पार्ट एडिबल पार्ट रहता है वो सीड होता है। अगला है टी की पत्तियाँ चाय पत्ती वगैरह यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा कैफीन किसमें होता है, तो इसमें होता है कोकोआ में। ठीक है, कोकोआ के बाद में होता है ये कॉफ़ी के बाद में होता है टी में। अब ये हम किस प्रकार से ये कम ज़्यादा देख रहे हैं, तो मान लीजिए 1 ग्राम सभी को लिए हमने। ठीक है, कोकोआ, कॉफ़ी और टी को। ठीक है, तीनों को 1-1 ग्राम लिए। इन तीनों में यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कैफीन किसमें होगा, इसमें होगा ये कोकोआ में। ठीक है, कोकोआ में सबसे ज़्यादा कैफीन होगा, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतलब जो बड़े का चिन्ह लगाया गया है वो इसमें लगाया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा जो कैफीन है वो कोकोआ में रहेगा, इसका सोर्स को। कैफीन के कंजप्शन से ये जो एडीएच होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो रहता है, ठीक है, जो वो डिक्रीज करता है। ठीक है, जो कैफीन कंजक्शन जब होता है एडीएच, कैफीन कंजक्शन से एडीएफ डिक्रीज होता है। अब आपको समझना होगा ये एडीएच डिक्रीज होना या नहीं होना से क्या होगा। तो पहले आप समझते हैं, जो हमारे शरीर में ग्लैंड होती है, ठीक है, ग्रंथियाँ जो रहती है, उसमें उसमें से एक ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जो मस्तिष्क में होती है, जो मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है, मास्टर ग्लैंड। ये प्लान को चला गया ग्लैंड। ठीक है, मार्कर से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो ये पीयूष ग्रंथि जो है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि, ये इसके भाग होते हैं। तो पश्च पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है क्या, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो निकलता है, तो ये सामान्य जब निकलता है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति में निकलता है तो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब या फिर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को ये हम बोल सकते हैं वैसोप्रेसिन भी इसको बोलते हैं। तो ये जब सामान्य मात्रा में निकलता है सामान्य व्यक्ति के लिए तो ठीक है। लेकिन जब इसकी मात्रा कम हो जाए, यानी ये जो कैफीन है, कैफीन के इस्तेमाल से इसकी मात्रा कम हो जाती है। कैफीन की मात्रा से किसकी मात्रा कम हो जाती है, एडीएच की। ठीक है, एडीएच की मात्रा कम हुई तो इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है डिहाइड्रोलिसिस। ठीक है, डिहाइड्रोलिसिस इंक्रीज होगा, यानी यूरिनेशन ज़्यादा होगा, यानी यूरिन आपको बार बार आएगी, तो ये कंडीशन वहाँ पे होती है। ठीक है, इसीलिए ये कैफीन वगैरह जब कैफीन वगैरह का सेवन करते हैं तो शरीर में डिहाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, और जो कैफीन में कैफीन साथ साथ किसमें प्रेजेंट होता है, कैफीन प्रेजेंट होता है एरेटेड ड्रिंक्स में। अब एरेटेड ड्रिंक्स क्या होती है, एरेटेड ड्रिंक्स क्या होती है पता है आपको। एरेटेड ड्रिंक्स जो होती है, बॉटल खोले, ठीक है, ढक्कन खोले तो करके आवाज आती है। ठीक है, जैसे इसमें तो नहीं आएगी, आसपास नहीं, ये तो बिस्लेरी की है, ये भी स्टील वाली नहीं है। अभी उस टाइप की बॉटल यहाँ दिख नहीं रही मेरे आसपास, नहीं तो बता, आपको पता ही है जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो रहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो मतलब जो भी जिसमें ढक्कन में अपने खोले तो करके जो आवाज़ आएगी, तो वो एरेटेड ड्रिंक रहता है, सामान्य भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, तो ये एरेटेड ड्रिंक ये रहते हैं, तो इसमें भी कैफीन उपस्थित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एरेटेड ड्रिंक्स की बात आ गई, तो एरेटेड ड्रिंक्स हम देख लेते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स क्या है यहाँ पे। दुनिया में जब सबसे पहले सोडा बनाया गया था, तो सोडा बनाया गया था तो कैसे बना था, जल में CO2 मिला दिए थे। ठीक है, जल में CO2 मिला दिए तो बन गया था सोडा। अब आप समझ सकते हैं, CO2 तो हमारे लिए पहले से हानिकारक है, हमारे शरीर से बाहर निकाली जाती है श्वसन के द्वारा। ठीक है, श्वसन के द्वारा निकाली जाती है, और उसी को पानी में घोल के आप पी रहे हो, तो ये तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो जाती है, बहुत ही हानिकारक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, शरीर के लिए। तो देखते हैं इसके बारे में, एयरटेड ड्रिंक्स के बारे में।
इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं यानी जिससे मिलकर बना होता है बाइकार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, पहला है। दूसरा है ये है कैफीन, बाइकार्बोनेटेड वाटर, कैफीन। तीसरा है शुगर, ठीक है। शुगर में यहाँ पे कॉर्न शुगर या फिर कॉर्न साइरप या फिर नॉर्मल शुगर यहाँ पे ले सकते हैं शुगर की जगह पे, ठीक है। तो ये तीन चीजें रहती है महत्वपूर्ण जिससे जिससे ये बनते हैं एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स में ये तीन चीज कॉमन रहती है। तो कॉर्न सिरप तो हमारे यहाँ यूज नहीं होता इंडिया में ज़्यादातर यूज होता है नॉर्मल शुगर। तो कॉर्न साइरप के बारे में आपको जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि ये बनता है कॉर्न के स्टार्च वगैरह से। तो ये हमको आवश्यकता नहीं क्योंकि हम नॉर्मल शुगर यूज करते हैं और इससे बाहर का क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। जो जो कंटेंट्स हम देख रहे थे इंग्रेडिएंट्स में ये तीन चीज़ें कॉमन रहती है। और ये इसके बाद ये हम देखते हैं क्या ये जो कैफीन है, कैफीन का सोर्स क्या होता है, जिससे कैफीन मिलता है। तो कैफीन जो पौधे हैं कोला निटिडा और कोला एक्यूमिनेटा इनसे मिलता है कैफीन, ठीक है। प्लांट लीव्स और सीड्स से यानी जो पत्तियां हैं और बीज है उससे मिलता है, इनकी पत्ती और बीज से मिलता है। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है, आइवरी कोस्ट ऑफ अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में मिलता है, ठीक है। अफ्रीका में ये पाया जाता है या वहाँ पे खेती की जाती है इसकी, या ये मान सकते हैं हम, ये वहाँ से मिलता है। और जो प्रिजर्वेटिव है, यानी जो जिसका यूज़ करके भोज्य पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक रखा जाता है। फिर प्रिजर्वेटिव के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। जो कैफीन रहते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, आप समझ जाइए बहुत महंगे, मतलब 1 रुपए का कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए, ठीक है, उसमें कैफीन थोड़ी बहुत मिलाई गई, या फिर जो भी एक रुपए का पानी है, 1 रुपए का पानी मान लीजिए, और यदि इसमें कैफीन मिलाई गई तो वो हो जाएगा 100 रुपए का पानी, ठीक है, 100 गुना ज़्यादा, ठीक है, 100 गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ये समझे कि ये बहुत महंगे होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका उपयोग ना करके ये पौधे हैं, ठीक है, ये पौधे जो कि अफ्रीका में उगाए जाते हैं, कई जगह तो ठेके भी दिए जाते हैं इसके, ठीक है। अफ्रीका में ठेके वगैरह से भी खेती होती है, तो उसमें से उसका यूज़ करते हैं कैफीन के लिए, ठीक है। और इसके बनने में जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनने हैं उसकी कीमत कितनी की रहती है पता है, 1 रुपए से 1 रुपए के आसपास ये कोल्ड ड्रिंक बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक जो है वो बन के तैयार हो जाती है। तो अब आप सोचेंगे कि इतना महंगा क्यों देते हैं यहाँ पे, 12 रुपये 15 रुपये, ठीक है, 15 रुपये कम से कम रहता है, 12 रुपये कोई नहीं देता यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब अपने देश में तो ये 12-15 रुपये के आसपास ये रहती है। तो इतनी महंगी क्यों रहती है, तो ये ऐड वगैरह का जो बीच में आते हैं ना, ठीक है, कोई थम्स अप की बॉटल खुलते हुए आता है, कोई माउंटेन ड्यू, कोई गाड़ी चलाता है, इस प्रकार से जो एडवर्टाइजिंग रहता है, समझ जाओ आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता उसके बारे में। तो ये वहाँ पे आता है पैसा ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार ये महंगी हो जाती है। और जो बनने वाली रहती है वो 1 से 1.25 रुपये के आसपास ही बन जाती है, 1 से ज़्यादा 1.5 रुपये, ठीक है, उससे ज़्यादा की नहीं बनेगी। तो ये सस्ते वाले ये जो रहते हैं ये कैफीन के सोर्स वहाँ से वो उसमें डाला जाता है, ठीक है, जो कि हानिकारक होते हैं और सबसे सस्ते यही होते हैं जिनका उपयोग ये एरेटेड ड्रिंक्स में करते हैं। अगला है प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। जो प्रिजर्वेटिव यानी जो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक वैसे ही बनाए रखते हैं। इसमें मिलाए जाते हैं सोडियम बेंजोएट, यानी जो सोडियम बेंजोएट रहते हैं जो प्रिजर्वेटिव रहते हैं उनको मिलाया जाता है भोज्य पदार्थों में, जिससे जो भोज्य पदार्थ है वो लंबे समय तक बना रहे। तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मिलाए जाते हैं सोडियम बेंजोएट या फिर बेंजोएट इसे बोल सकते हैं। और ये हानिकारक होते हैं और सबसे सस्ते प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। और ये पोटेशियम सॉर्बेट होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी के नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे कई बार ये देखा गया है कि जो रामदेव बाबा के जो उत्पाद आते हैं उसमें भी सोडियम बेंजोएट या फिर बेंजोएट मिलाया जाता है, ठीक है। अगला है लिम्का में जो लाइम टेस्ट होता है, लाइम टेस्ट लाने के लिए सिट्रिक एसिड जो संश्लेषित वाला जो लैब में बनाया गया सिंथेटिक सिट्रिक एसिड है वो मिलाया जाता है जो कि हानिकारक होता है, ठीक है।
और यहाँ पे है फेंटा। फेंटा में ग्लिसरॉल एविटेट मिलाया जाता है, ठीक है। ग्लिसरॉल एविटेट। कुछ पॉजिटिव चीज़ों की इसमें बात कर ले तो ये इंड्यूस करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेशन जब नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे ये जो ये ड्रिंक रहती है एडिटेड ड्रिंक्स वो लिया जाता है। तो एक समय में ये अच्छी है। और बाकी जो नेगेटिव बात करें तो सोडियम बेंजोएट, ठीक है। जो सोडियम बेंजोएट होता है वो कैंसरस होता है, कैंसर का कारण होता है, जो कि जिससे कैंसर हो सकता है, ठीक। कैंसर होने के बहुत चांस रहते हैं सोडियम बेंजोएट से। तो ये इसके नकारात्मक पॉइंट है। और जो सिंथेटिक सिट्रिक एसिड रहता है वो इफेक्ट करता है एक्साइटरी सिस्टम को, ठीक है। जो किडनी वगैरह ये खराब करने के काम आता है, ठीक है। तो ये जो हमने देखा सिट्रिक एसिड वो यहाँ पे इस प्रकार से हानिकारक होता है, ठीक है। इस प्रकार से हानि पहुंचाता है। नार्कोटिक्स के बारे में देख लेते हैं। नार्कोटिक्स यानी जो नशीले नशीले पदार्थ रहते हैं उसमें उसके अंतर्गत देख लेते हैं। ये है कैनाबिस सटाइवा। ये एक जिसको हैम पौधा ही बोलते हैं। इसी से बहुत सारी चीजें निकालते हैं, बहुत काम की चीजें से निकलती है, ठीक है। देखना यहाँ पे चरस, भांग और गांजा ठीक है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ से निकलती है, काम की चीजें नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये हानिकारक चीज है। तो एक ही पौधे से निकलती है, अलग अलग पार्ट से हम निकालते हैं। यहाँ पे जो चरस है वो रेजिन का सेक्रेसिन होता है। जो एक रासायनिक पदार्थ है वहाँ से बनता है। और ये फ्लावर बड से बनता है। जो भांग है, ठीक है, भांग बनता है फ्लावर बड से बनाते हैं। और जो वीड या फिर गांजा है वो बड से बनता है। तो अलग अलग भाग से एक ही पौधे, मतलब एक ही पौधे के अलग अलग भाग से ये सारी चीजें मिलती हैं। और ये है पेपेवर सोमेनिफेरम, जिसको पोपिया या फिर ओपियम के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारे रसायन मिलते हैं, मार्फिन, कोडीन, सिनिग्रीन, ठीक है, पेपेवरीन। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से रसायन है। और जो एनेस्थेसिया में यूज़ होते हैं दर्द वगैरह को कम करने में, या फिर बहुत ज़्यादा लग जाती है उसको किसी व्यक्ति को तो उसको कम करने में यूज़ होते हैं। ये वाले जो ये जो रसायन है वो, ठीक है। एनेस्थेसिया वगैरह भी यूज़ होते हैं। और जो कफ सिरप वगैरह रहती है उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। अगला है कुछ टॉपिक्स ये देख लेते हैं प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत। प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत दो चीज़ें आपको समझना है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्या बोला मैंने, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है ये अंग्रेजी शब्द बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और ये दूसरा है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब यहाँ पे बताऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। पहले हम ये समझ लेते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत एक ब्रांच है। इसमें एनुअल रिंग के सहारे प्लांट की एज पता की जाती है, यानी जितनी वलय वगैरह रहती है, ठीक है। एनुअल रिंग मतलब जो एक साल में एक वलय बनती है, उसकी सहायता से बताई जाती है कि ये प्लांट जो पौधा वगैरह है या फिर जो पेड़ है कितना उसकी उम्र कितनी होगी, कितने साल का है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिंग है वो ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में देखने को मिलती है। यहाँ पे सीजनल वेरिएशन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता रहता है। ठंडे एरियाज या फिर जो ठंडे गर्म एरियाज जो रहते हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर देखने को मिलती है वलय, ठीक है। उस मतलब इस प्रकार की वलय जो वलय है वो ज़्यादातर वहाँ देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए पहले तो होती है प्राथमिक ग्रोथ, यानी प्राथमिक वृद्धि जो होती है, मतलब जो प्राइमरी ग्रोथ रहती है प्राथमिक वृद्धि। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई आप है या फिर कोई पौधा है, ठीक है। आप मान लीजिए आप जैसे बचपन में छोटे हैं, बचपन में छोटे रहते सब लोग, ठीक है तो यहाँ पे आप वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी लंबाई लंबाई मतलब बढ़ना बंद हो जाएगी। और आप यहाँ पे क्या फैलने लगेंगे, यानी आपकी विड्थ बढ़ेगी, लंबाई रुक जाएगी, विड्थ बढ़ेगी। फिर क्या काम रहेगा, विड्थ बढ़ने का काम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ये कंडीशन रहती है तो इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो पौधे की मोटाई है वो बढ़ती है सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कैम्बियम जिम्मेदार रहता है, ठीक है। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम इसके लिए रिक्वायर रहता है। अब कैम्बियम क्या है, देखिए कैम्बियम समझने से पहले आपको एक चीज मैंने बताया था, संवहन मंडल, ठीक है। यानी जो संवहनी ऊतक वगैरह रहते हैं उसमें उसके अंतर्गत जो संवहन मंडल है उसमें दो चीज हमने पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या क्या करता है, जाइलम कार्य क्या करता है, जाइलम जड़ से पानी वगैरह को अन्य अन्य भागों में पहुंचाता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन बनाता है,
ठीक है, भोजन बनता है, भोजन को अन्य अन्य भागों में पहुंचाता है, इसका काम, ये काम रहता है फ्लोएम का। एक और रहता है कैम्बियम, ठीक है, एक और कंपोनेंट रहता है कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या करता है, कैम्बियम उसकी उसकी जो गर्थ रहती है, ठीक है, यानी जो मोटाई रहती है वो बढ़ाने का काम करता है। और ये कैम्बियम हर पौधे में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये जो कैम्बियम हर पौधे में नहीं पाया जाता है, ज़्यादातर इसको तने में देखा जा सकता है, तने में उपस्थिति रहता है, और मोस्टली इन स्टेम यानी तने में रहता है, और मोस्टली इन डाइकोट प्लांट यानी जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। मोनोकोट में मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन केस रहते हैं यहाँ पे, वो मिलेगा कि जो सेकेंडरी ग्रोथ रहती है वो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है, जो कैम्बियम रहता है, ठीक है, कैम्बियम का सेकेंडरी ग्रोथ रहती है उसमें। कैम्बियम कैम्बियम एक्सेप्शन है जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो एक बीजपत्री यानी जो मोनोकोट रहते हैं उसमें। अब एक प्रश्न था जो 2011 में यूपीएससी में पूछा गया था कि मान लो एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ में तना है, तने में छाल है, ठीक है, ये छाल है, ये क्या है, छाल। मैं फिर से बनाता हूँ इसको, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो फिर से बना देता हूँ इसको। ये हो गया तना, ठीक है, तने में छाल है यानी बार्क है, ये बार्क है, ठीक है, आसपास एरिया क्या है, बार्क है यानी छाल है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक भाग है, बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन ये था कि यदि इसके चारों ओर एक वलय काट दिया है, ठीक है, यानी एक रिंग स्ट्रक्चर काट दो वहाँ पे, ठीक है, रिंग रिंग जैसा बना दो, एक मतलब ऐसा कोई ऐसा घुमाओ, वहाँ से इतना एरिया काट दो, कहने का मतलब ये, ठीक है, तो उतना एरिया काट दो तो इसमें इसकी वृद्धि रुक जाती है, ऐसा प्रश्न दिया था। और यहाँ पे कारण पूछे गए थे ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि जो इसके अंदर ये भाग रहते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या रहते हैं। इसमें रहता है, अंदर में रहता है क्या, अंदर वाले भाग में रहता है जाइलम, ठीक है, अंदर वाले भाग में रहता है जाइलम। और यहाँ पे देख सकते हैं अब हम ये जो बाहर वाला भाग है, छाल वाला एरिया, बार्क वाला एरिया है, यहाँ पे रहता है फ्लोएम, ठीक, क्या रहता है, फ्लोएम। अब क्वेश्चन ये था कि उसके बाहर की लेयर काट दिया है, ठीक है, तो बाहर की लेयर जब कटेगी तो क्या किसका कनेक्शन कट हो जाएगा, फ्लोएम का, किसका कनेक्शन कट हो जाएगा, फ्लोएम का। और फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम क्या काम करता है, फ्लोएम काम करता है जो भोजन वगैरह जो बना बना होता है, ठीक है, भोजन वगैरह को यानी जो पोषण रहता है उसको उसको पहुंचाता है अन्य भागों तक, ठीक है, जो भोजन यानी भोजन बना है तो उस भोजन में क्या रहती है, ऊर्जा वगैरह, तो हम ये मान ले रहे थे ऊर्जा वगैरह पहुंचाने का काम कर रहा है या फिर भोजन ही पहुंचा रहा है, ठीक है। तो वहां से ये पहुंचा रहा है तो वो रिंग कट गई है, तो भोजन यानी जो ऊर्जा है, ठीक है, भोजन से मिलती ऊर्जा, तो ऊर्जा वहां पे सभी भागों में नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या था कि वहाँ पे ऊर्जा वगैरह की कमी हो जाएगी, ठीक है, ऊर्जा वगैरह की कमी हो जाएगी, एक ऑप्शन में था वहाँ पे, अन्य ऑप्शन भी थे वहाँ पे, तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी, इस कारण वो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, तो इसका आंसर था, ठीक है। इसका साइंटिफिक यानी जो वैज्ञानिक कारण तो हम जान लिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न था, इसका आंसर इस प्रकार ये ऊर्जा की कमी वगैरह था, तो इस प्रकार से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेना यदि आपके पास 2011 का पेपर हो तो, ठीक है। ये जो टॉपिक्स थे हमने पढ़ लिए हैं प्लांट एंटोनॉमी के अंतर्गत, और ये जो एडिबल पार्ट्स वगैरह थे उससे उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देख ली, ठीक है। यदि आप स्टेट, फिर से मैं बता दूं, स्टेट पीसीएस की यदि तैयारी कर रही है जैसे एमपीपीएससी या फिर अन्य स्टेट पीसीएस की, तो ये बॉटनी वाला पार्ट आप अच्छे से तैयार करके आए, क्योंकि इससे सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें उतना ज़्यादा खास नहीं पूछा जाता है, फिर भी इतना जो पढ़ा है वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। मतलब ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, यदि स्टेट पीसीएस में की आप तैयारी करते हो तो इसमें डीप में जा सकते हैं, जितना हमने डीप में भी पढ़ा है उतना। और बाकी इसमें एडिबल रूट से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आते, जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने आपको बता दिया, और जो आने की संभावना वो भी यहाँ पे बता दिया। तो ठीक है, ये टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी
सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित चीजें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित, आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं, जो कि है एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। इसके बेनिफिट्स क्या है फ्री प्लान को हम देख लेते हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रही है पर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और इसका पेपर एनालिसिस भी कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और ये 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पहरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके। डेली यहाँ पे T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसके देने होते हैं। मंडे टू सैटरडे ये सीरीज चलती है डेली 8 बजे, और इसका 8:30 बजे से पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप वॉच कर सकते हैं डेली फ्री लाइव क्लास, और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है आपको टॉप एजुकेटर से। फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस के लिए, एमपीएसआई के लिए और एमपी जेल के लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं डेली T20 जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें। वीकली फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहे हैं फॉर प्रिपरेशन, किसके लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल पहरी, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई। और इनका टेस्ट के बाद हर टेस्ट के बाद यहाँ पे एनालिसिस कराया जा रहा है इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एमपीपीएससी T20 फ्री टेस्ट सीरीज में, जो कि 8:30 बजे होती है। ठीक है, जो पेपर एनालिसिस होता है 8:30 बजे होता है, और जो टेस्ट लगता है वो रहता है 8 बजे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और इसके अंतर्गत आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और यहाँ पे आपको फिर प्रोमो कोड डालना होगा सरकार10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।